Welcome to this math session, students. In previous math session, we were seeing your questions of indefinite integration, particularly which were based on partial fraction decomposition method. पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए थे, लेवल 1 और लेवल 2 के स्पेशली। ये सेशन में हम देखने वाले हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस। लेवल 3 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलो उसको देखते हैं। तो क्या ये स्क्रीन आप सबको दिख रही है एवरीवन? रोहित दिख रही है अभी? नहीं दिख रही है? अभी दिख रही है? ओके। तो जब भी ऐसे स्टक हो जाए तो जस्ट यू कैन लीव एंड ज्वाइन अगेन, राइट? चलो अब यहाँ पे नाउ लेट अस सी दिस। हियर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x अपॉन sin 4x dx। चलो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऊपर साइन है, नीचे sin 4x है। मुझे ये पता है कि मैं sin 4x को sin x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। sin 4x को मैं पहले लिख सकता हूँ 2 टाइम्स sin 2x cos 2x। मुझे sin x चाहिए तो sin 2x को मैं वापस लिख दूंगा 2 टाइम्स sin x cos x। ये cos 2x एज इट इज। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली आपका 4 टाइम्स sin x इंटू cos x इंटू cos 2x। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट? ये sin x आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 1 अपॉन 4 cos x इंटू cos 2x dx। चलो अब यहाँ पे क्या किया जाए समझना। यहाँ पे क्या ये यहाँ तक पहले क्लियर है एवरीवन? 1 अपॉन 4 cos x इंटू cos 2x dx। अब मान लो ये सेम चीज अगर न्यूमिनेटर में नहीं बट डिनोमिनेटर में होती, मतलब ये क्वेश्चन आपको उल्टा दिया होता sin 4x बाई sin x, तो अभी तक तो आप इसको सॉल्व कर चुके होते। तो आपको 4 cos 2x cos x आपको न्यूमिनेटर में मिलता, फिर यहाँ पे आप 2cc का अप्लाई करके उसे c प्लस सी में कन्वर्ट कर सकते थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? और फिर जैसे ही द मोमेंट यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू c प्लस सी, आपका काम वहां पे हो जाता। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय cos x करके उसके बाद cos x और cos 2x को sin x के टर्म्स में कन्वर्ट कर देने से ऊपर cos x dx बचेगा, तो उसको हम sin x केस में ला सकते हैं। एग्री। ओके, सो हियर अभिराम इज सजेस्टिंग वी कैन डू वन थिंग, हम cos x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर में वो cos x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2x ऑलरेडी है। तो ये इंटीग्रल cos x dx है। cos x साइन का डिफरेंशियल होता है, तो डिनोमिनेटर में अगर हम किसी तरीके से साइन ला दें तो cos स्क्वायर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos 2x को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर मैंने पहले एक्चुअली sin x के cos x के टर्म में लाकर ट्राई किया था, मगर वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसलिए अभी इसमें कर लें। अगर cos x के टर्म में, वही अभी यहाँ पे हम और भी सोचेंगे कि अगर यहाँ पे हम कुछ और सोचे, मान लो कि नीचे cos 2x है, उसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये वाला आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट, 4 cos x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। न्यूमिनेटर में और कुछ नहीं है, न्यूमिनेटर में आपके पास सिर्फ 1 है। अगर आप इसको सेपरेटली अलग करते हैं, अगर मैं इसको 1 अपॉन cos x करता हूँ तो 1 अपॉन cos x का मेरा sec x के इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या उसको अगर 1 अपॉन cos 2x ही रहने दो तो 1 अपॉन cos 2x है। जिसमें sin x कैंसिल कर दिया है, वहीं पे मैंने यही कर दिया, वहीं पे डालने का ट्राई किया था, sin x dx इक्वल टू dt करके। हाँ सर, अच्छा, तो sin x dx इक्वल टू dt करके, हाँ सर, तब sin x को रूट 1 माइनस टी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां रूट से में आपने आगे बढ़े। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर वहां पे हम ऐसा कर रहे हैं तो। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इधर ही sin x इक्वल टू t ले लेंगे ना। हाँ वो तो है, वो तो करना ही है, उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है या हो जाता नहीं, दैट आई एम थिंकिंग कि अगर मैं 1 अपॉन cos x ले रहा हूँ, 1 अपॉन cos x दैट विल बी sec x, sec का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर वो अलग हो जाता है तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x, और उसका भी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, sec 2x हो जाएगा, हाँ या ना? sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x, और sec 2x का 1 अपॉन 2 log mod sec 2x प्लस tan 2x। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बट द थिंग इज कि क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, अब वो हमें सोचना है। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार लास्ट वाले सेशन में, लास्ट वाली क्लास में। आई कैन सी, डू यू रिमेम्बर दैट?
जहाँ पे हमने उसको कंसिडर किया था पॉलिनोमियल इन cos x और sin x। ऐसा एक वाला क्वेश्चन था, कौन सा वाला था, जस्ट चेक, ये वाला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। जिसमें आर लेके मैंने आपको दिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में जो cos x और 1 प्लस कॉस एक्स आपके अलग हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जहाँ पे ये अलग अलग ट्रायल एंड एरर हमने पहले किए थे, क्या ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? वहां पे दोनों लीनियर थे डिनोमिनेटर में, समझना, एक cos x था, एक 1 माइनस कॉस एक्स था। यहाँ पे एक लीनियर है, cos x है, तो एक क्वाड्रेटिक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब क्वाड्रेटिक के लिए आपका क्या खेल होता है समझना, अगर मैं यहाँ पे वो a और b वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो a अपॉन, ये 4 को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, a अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये cos x में क्वाड्रेटिक है, तो अगर cos x में क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर, बट ये समझना पड़ेगा क्या ये cos x में जो क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइजेबल है कि नहीं। क्या वो फैक्टराइजेबल है? यस। वो आपका होगा √2 cos x माइनस 1 √2 cos x प्लस 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। cos x को सपोज मैं r ले रहा हूँ, सो दिस विल बी √2 r माइनस 1 √2 r प्लस 1। यहाँ पे cos x है आपका r, तो क्या मैं इसको a बाई आर प्लस बी बाई √2 r माइनस 1 प्लस सी बाई √2 r प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ एवरीवन? हाँ या ना? रोहित, साम्या, राइट। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1 विल बी इक्वल टू a इंटू √2 माइनस और √2 r माइनस 1 √2 r प्लस 1 b इंटू r इंटू √2 r प्लस 1 प्लस c इंटू r इंटू √2 r माइनस 1 हो जाएगा। सर मैंने एक्चुअली इसे 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई किया। अच्छा आ गया सर आज में। अच्छा, इसमें भी वही आएगा सर, मगर चलो अब ए बी और सी हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं मेथड 2 अप्लाई करूंगा ए बी सी फाइंड करने के लिए, क्योंकि सारे लीनियर हैं। तो आर अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो बी और सी आपके निकल जाएंगे। 1 विल बी इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ए विल बी इक्वल टू माइनस 1। आर इक्वल टू अगर मैं 1 रख रहा हूँ, आर नॉट 1 बट माइनस 1 अपॉन √2, क्योंकि ये आपका कैंसिल होना चाहिए। तो आर अगर मैं माइनस 1 अपॉन √2 रख रहा हूँ तो माइनस 1 अपॉन √2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन √2 कैंसिल, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू सी, ये वाली टर्म -2, और आर आपका है -1 अपॉन √2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी √2, 1 अपॉन √2। एम आई करेक्ट? राइट। सिमिलरली आर इक्वल टू 1 अपॉन √2 रख रहा हूँ, ए वाली टर्म 0, सी वाली टर्म 0, बी वाली टर्म बचेगी, 1 इज इक्वल टू बी, आर की वैल्यू 1 अपॉन √2, यहाँ 1 अपॉन √2, ये √2 कैंसिल इंटू 2। रोहित नहीं पता चल रहा है? बी आ जाएगा 1 अपॉन √2। ऊपर से जा रहा है? नहीं हाँ, सर आ इवन, हाँ। तो इसके बाद आपको ये सारी चीजें अलग मिल जाएंगी। अब समझना, ए आपका इंटीग्रल हो जाएगा a बाई आर विच इज -1 बाई कॉस एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, प्लस 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2 के नीचे आपको मिलेगा √2 cos x माइनस 1। बट क्या √2 cos x माइनस 1 का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो? टेल मी। नहीं। और यहाँ पे 1 अपॉन √2 cos x प्लस 1, इन दोनों में से अगर मैं 1 अपॉन √2 कॉमन निकाल दूं, ये √2 cos x प्लस 1 प्लस √2 cos x माइनस 1, ये कैंसल, यहाँ पे आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बन जाएगा। √2 प्लस √2 cos x, यहाँ पे √2, ये आपका हम cos 2x कर सकते हैं, या उसी में रखो तो भी चलेगा, बट इसका नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन, फिर यहीं पे अटक जाएंगी। या एक मेथड से ही हो सकता है, cos 2x को आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos न्यूमरेटर में फिर आप कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। व्हाट वी कैन डू हियर, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ डिफरेंस वो है स्टार्टिंग से ही sin उसमें x वैसे। के टर्म्स में कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो एक ये मेथड भी यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम इसी में इसको आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं।
चलो ये तो हमने देखा यहाँ पे। हाँ चलो अब यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स को टी ले रहा हूँ, so sin x का differentiation cos x dx will be equal to dt. So I will be equal to integral dt upon 4 times 1 minus t square 1 minus 2t square. So therefore I is equal to 1 by 4 integral dt upon, अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, पहले दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो तो आपको टी स्क्वायर माइनस वन और 2t स्क्वायर माइनस वन पहले मिल जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब डिनोमिनेटर में आपका पॉलिनोमियल है, न्यूमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री है टोटल 4, न्यूमिनेटर में 0। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले अब आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे ये आपकी, आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो लीनियर में। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप उसे लीनियर में फैक्टराइज कर दो, फिर सबको ऐसे a बाई टी माइनस वन प्लस बी बाई टी प्लस वन प्लस सी बाई रूट टू टी माइनस वन प्लस डी बाई रूट टू टी प्लस वन में करो, या फिर आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हो, दिस इज शॉर्टकट फॉर टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें मिडल टर्म नहीं दिया गया हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको दो क्वाड्रेटिक दिए गए हैं और उसमें आपको मिडल टर्म नहीं दिया गया है, देन यूज दिस शॉर्टकट। ये मैं आपको फॉर्मूला बुक में भी लिखवा के दूंगा। सो लेट अस टेक दिस एज a अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन प्लस b अपॉन 2t स्क्वायर माइनस वन। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? a अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन प्लस b अपॉन 2t स्क्वायर माइनस वन। अब एलसीएम लेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2t स्क्वायर माइनस वन। सर ऐसे में थोड़ा थोड़ा सेंस थोड़ा बहुत ऐसे करके, यहाँ पे 2t स्क्वायर है और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो एक a और b में से एक 2 होगा, दूसरा 1 होगा, वैसे करके भी कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, वैसे करके ट्रायल एंड एरर से वहीं से खत्म हो जाएगा आपका। हाँ सर। सो हाँ, ये आपका माइनस ए होगा, माइनस बी होगा, तो माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, a प्लस बी। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड a साइड पे हम 1 लिख सकते होगा हैं और b 2 होगा, -2 होगा, वैसे लेके करने से थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यस, 2a तो प्लस उसके बी बाद आपका उसको 0 हो जाएगा, a प्लस बी आपका -1 हो जाएगा। इन दोनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बी को यहाँ से -2 लिख रहे हो, हाँ समर्थ, मैं समझाता हूँ वो वाला पॉइंट, ऑलरेडी मैंने एक बार समझा, मैं वापस समझाता हूँ। -3 इक्वल टू -1, ए आपको यहाँ पे मिलेगा 1/3, सॉरी 1 - 2 - ए आपको मिलेगा -1 और बी आपको मिल जाएगा 2, -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, राइट? एंड वो आप यहाँ पे भी सोच सकते हो कि ये 2t स्क्वायर है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आपका तब कैंसिल होगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 2t स्क्वायर और 2t स्क्वायर की साइन अलग होनी चाहिए। तो इधर अगर +2 इधर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये -1 होगा, -2t स्क्वायर +1 प्लस 2t स्क्वायर -2, तो 1 - 2। सर ये 1 होगा ना? हाँ हाँ हाँ, क्या ये 1 होगा ना, +1? a1 होगा तो b -2 होगा, 2t स्क्वायर हाँ सर, आफ्टर ऑल वो -1 लास्ट में -2t माइनस स्क्वायर आ जाएगा। +2। हाँ तो 2 - 1 आपका +1 होना चाहिए, लाइक दैट। ए यहाँ पे 1 होगा और b -2 होगा, हाँ राइट? सर होल में माइनस आ जाएगा तब तो। नहीं ये सही है, जो मैंने पहले लिया उसमें गलती कर दी थी, क्योंकि ये वाला माइनस में उधर ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, this will be equal to 1/4 as it is integral a upon t square -1 plus b upon 2t square -1, 1 upon t square -1 plus -2 upon 2t square -1 dt। 1/4 इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर -1 वो हम सेपरेट लेंगे, -2 इंटीग्रल 1 अपॉन 2t स्क्वायर -2, बट मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा तो t स्क्वायर -1/2 बचेगा dt। ये कैंसल, सर थोड़ा 1/4 ऊपर स्क्रॉल कीजिए।
फाइन हाँ सर। इसमें, हाँ नाउ अब ये आपका हो जाएगा 1/x² - a² 1/2a log mod t - 1/t+1 माइनस 1/2a। अब a समझने के लिए पहले 1/2 को आप 1/√2 होल स्क्वायर लिख दो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। 1/√2 फिर log mod t - 1/√2 अपॉन t + 1/√2 प्लस c 1/4। यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2 log mod t इज नथिंग बट योर साइन थीटा के फॉर्म में दिया गया था कि x था, जस्ट चेक सर x। मुझे तो यहाँ पे मैंने जैसे किया वहाँ पे मुझे a = -1 नहीं आ रहा है। ठीक है मैं चेक करता हूँ। sin x - 1 अपॉन sin x + 1 -1/√2 log mod √2t - 1 अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ √2 sin x - 1 अपॉन √2 sin x + 1 प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। अब इसमें आपको अलग अलग चीजें करके दे सकते हैं, या तो आपको कॉमन निकाल के दे सकते हैं। √2 को अगर आप कॉमन निकाल रहे हो तो 4√2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे √2 बच जाएगा। तो एक हाँ सर, पॉसिबल एक्चुअली आंसर, लास्ट में फाइनल आंसर सेम ही आया है, मगर वो क्या बोलते हैं -1 लॉग में पावर लेने से माइनस बाहर आ जाएगा, तो वैसे करके सेम ही आंसर है सर। ओके सर बस वहाँ बेसिकली इसे -1/8 दिया और सेकंड टर्म में वो +1/4√2 हाँ दिया। सर। तो वही अलग अलग टर्म में आपको एक किस ही है तरीके से सर, हाँ। आंसर दे सकते हैं, right. या फिर 4 अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1/8 log mod -1/4√2 log mod। आप इसमें से जो टर्म में लिख रहे हो दिस ऑल आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलो एक बार वापस ये क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज वेरी गुड तो क्वेश्चन। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपने t² -1 लेके किया और मैंने 1 - t² लेके किया। हाँ यस, दैट इज द थिंग, दैट्स इट। सर मैं भी तो t² -1 लिया तो वैसे ही आया था। हाँ चलो अब यहाँ पे 22.4 के पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक चीज हमने यहाँ पे देखी कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है तो हम उसके न्यूमरेटर में लीनियर रखते हैं। बट एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस वो है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों क्वाड्रेटिक हैं और क्वाड्रेटिक में कोई मिडल टर्म नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में पर्टिकुलरली कांस्टेंट टर्म है तो उसमें वो फायदा हो जाता है, या न्यूमरेटर में भी अगर सिर्फ x² और 1 ही है तो काम हो जाता है। समझना यहाँ पे वापस, डिनोमिनेटर में आपके पास है x² + a x² + b। न्यूमरेटर में जो आपके पास टर्म है, मान लो अगर वो p of x टर्म में बात कर रहा हूँ, p of x जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर सिर्फ होने चाहिए कांस्टेंट टर्म और ऐसी टर्म जिसमें सेकंड डिग्री हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? जिसमें सिर्फ सेकंड पावर हो और कुछ नहीं, सेकंड पावर ऑफ वेरिएबल हो, फर्स्ट पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पावर होगी तो आपको वहां पे न्यूमरेटर में लीनियर लेना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब आपको फिर ओरिजिनल मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। और वेदर अब यहाँ पे ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो अब यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ तो माइनस ले रहा हूँ तो डेफिनेटली दिस आर फैक्टराइजेबल। उसका x - √a x - √b x राइट x प्लस x - √a x प्लस √a x - √b x प्लस √b होगा। सो वेदर इट इज फैक्टराइजेबल और नॉट फैक्टराइजेबल उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइजेबल और नॉट फैक्टराइजेबल, नो नीड टू चेक। यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको a अपॉन x² - a प्लस b अपॉन x² - b लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब आप a इंटू x² - b प्लस b इंटू x² - a अपॉन x² - a x² - b करोगे, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड पे आपके पास वही टर्म होंगी जिसमें x² का कुछ कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कुछ कोएफिशिएंट हो। तो p ऑफ x में अगर आपके पास सिर्फ x² और कांस्टेंट टर्म है, कुछ x² का कुछ कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, तो उसको कंपेयर करके आप बैलेंस कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हां या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, अगर मान लो सेम यहाँ पे अगर आपके कोई कांस्टेंट या कोई लीनियर टर्म भी आ जाती है, x की सिंगल पावर वाली आ जाती है, तो फिर वो टाइम पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। वो टाइम पे फिर जो ओरिजिनल मेथड है उसी को फॉलो करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, सो स्पेशल केस में वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसमें मिडल टर्म नहीं है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो
जिसमें मिडल टर्म नहीं है, और जो न्यूमिरेटर है, ऐसी 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है, 3 हो सकती है, जनरली आपको यही फॉर्म मिलेगा, 2 ही मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और न्यूमिरेटर में भी कांस्टेंट वाला ही मिलेगा, कांस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बट स्टिल डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक है, मिडल टर्म नहीं है, राइट। एग्जैक्ट ये फॉर्म, एग्जैक्ट दिस फॉर्मेट, कुछ भी चीज और कुछ प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट दिस फॉर्म। तब और देन एंड देन ओनली यू कैन टेक a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b। माइनस की जगह प्लस होगा तो भी कर सकते हैं, मिडल टर्म नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। अब जैसे यहाँ पे वही काम हमारे यहाँ पे हो रहा है रेगुलर बुक में, ये वाले क्वेश्चन में, इसको देखते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रल sin x अपॉन sin 4x dx। तो हमने सबसे पहले sin 4x को 4 टाइम्स sin x cos x cos 2x में कन्वर्ट किया फ्रॉम हियर। आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ sin 2x 2 टाइम्स हमें ये मिला। यहाँ पे आपके sin x कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा 4 cos x cos 2x dx। ये cos x एज इट इज है। cos 2x को अब मैं, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है कन्वर्ट करने के लिए, मैं उसे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, या 10 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेन चीज है कि कुछ ऐसे में कन्वर्ट करना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के बगल में हो, या फिर मैंने दूसरा ऑप्शन सोचा जो हमारे प्रीवियस लास्ट सेशन के मैथ्स क्लास पे डिपेंड कर रहा था, जिसमें डिनोमिनेटर में cos x और 2 cos x माइनस 1 था, दोनों लीनियर फॉर्म थी। तो वहां पे जब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया तो मेरा हो गया था। बट यहाँ पे अगर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया तो मैं एक चीज पे अटक जाऊंगा, विच इज दिस। बट बाद में हो सकता है वहां पे भी, अगर मैं कॉस को, डिनोमिनेटर वाले कॉस को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वहां पे भी हो सकता है। तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, यस इट कैन बी पॉसिबल। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो, a अपॉन कॉस एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका b कॉस एक्स प्लस c अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि cos x में ले रहा हूँ, बट सिंस ये फैक्टराइजेबल है, तो फैक्टराइजेबल है तो आपको लीनियर में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा। बट अगर आप लीनियर में कन्वर्ट करके नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस मेथड से कर रहे हो तो भी चलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वही सेम चीज आपकी आ रही है। b cos x प्लस c आपका 0 आ जाएगा, b आपका 1 अपॉन रूट 2 है, और यहाँ पे रूट टू कैंसल, तो b आपका 2 आ जाएगा, 2 cos x। और इससे आपको फायदा ये हो रहा है कि c आपका 0 हो रहा है, सिर्फ cos x आ रहा है, तो नीचे के जो आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है उसे आप पूरा sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, sin का डिफरेंशियल cos ऑलरेडी ऊपर है, तो आपका काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? सो दिस इज अनदर अप्रोच। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो विदाउट टेकिंग एनी वन एस टी, तो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज अनदर अप्रोच हियर। जैसे डिनोमिनेटर का cos 2x है, उससे मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो cos है, इसे अगर मैं साइन में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। मोर ओवर साइन का डिफरेंशियल cos भी न्यूमिनेटर में नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद cos फर्स्ट। जैसे आप cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड फर्स्ट कर रहे हो, तो न्यूमिनेटर में एक फायदा ये हो जाएगा कि dx के बगल में साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में फायदा ये हो जाएगा कि वो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो उसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप sin x को t ले लो, cos x dx आपका dt हो जाएगा, माइनस साइन का खास ध्यान रखें। यहाँ पे 1 माइनस मैंने पहले कॉमन निकाल दिया, टी स्क्वायर माइनस 1 2 टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन अभी मैंने आपको समझाया, या तो आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हो। नॉर्मल मेथड मतलब क्या होगा? नॉर्मल मेथड ये होगी कि ये फैक्टराइजेबल है, तो फैक्टराइजेबल लेके इसको a अपॉन टी माइनस 1 b अपॉन टी प्लस 1 प्लस c अपॉन रूट 2 टी माइनस 1 प्लस d अपॉन रूट 2 टी प्लस 1 लेके आप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको a b की वैल्यू सेम मिलेगी, c d की वैल्यू भी सेम मिलेगी। तो अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट समझा कि डिनोमिनेटर में सिर्फ दोनों क्वाड्रेटिक हो, मिडल टर्म नहीं हो, तो हम उसे सेपरेटली a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस b अपॉन 2 टी स्क्वायर माइनस 1 ले सकते हैं। तो समर्थ ये चीज पहले क्लियर हुई कि टी स्क्वायर माइनस 1 भले फैक्टराइजेबल है, बट व्हाई वी हैव यूज्ड दिस अप्रोच, राइट? उसके ऊपर लीनियर ना लेके हमने सिर्फ कांस्टेंट क्यों लिया है? सबको पता चल रहा है एवरीवन? श्रीहरि, अनघा, अनिशा, मानसी, रिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला आपके पास 1, और इधर आपके पास मिलेगा 2a प्लस बी टी स्क्वायर माइनस a प्लस बी, तो 2a प्लस बी आपका हो जाएगा 0, और माइनस ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू 1, a प्लस बी माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व करके आपको a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस 2 मिल रहा है, जो यहाँ से आप थोड़ा ट्रायल एंड एरर से भी निकाल सकते हो अगर थोड़ा सोच लोगे तो। फिर उसकी वैल्यू आप जैसे रख रहे हो, फिर तो आपके फॉर्मूला ये 1/2 लॉग मोड टी माइनस 1/t प्लस 1, और यहाँ पे भी 1/2 है लॉग मोड टी माइनस 1/√2 अपॉन टी प्लस 1/√2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? और यहाँ पे जब आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हो तो आपके पास आंसर आएगा समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी बाहर ही है,
तो I इज इक्वल टू माइन इंटीग्रल -1 अपॉन cos x आया माइनस एज इट इज 1 अपॉन cos x sec x, ये हो जाएगा log मोड sec x प्लस tan x। यहाँ पे आपका +2 बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx वो dt हो जाएगा, सो इट विल बी इंटीग्रल dt अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर। आप इसी तरीके से इसका कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बोला था टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटर है, बाहर ले लो, तो बाहर -2 आ जाएगा। जैसे आप -1/2 ले रहे हो बाहर, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस हाफ, तो 1/2, ये 2 कैंसिल, 1/√2 लॉग मोड t माइनस √2 अपॉन t प्लस 1/√2 प्लस, तो 1/4 ऑलरेडी बाहर है, 1/4 ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पे माइनस है, इधर आपने माइनस लिया, वो माइनस को आप कॉमन ले सकते हो, इधर आपके पास आएगा log मोड sec प्लस tan, जिसे आप ज्यादा से ज्यादा 1 प्लस कॉस प्लस साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस साइन बाई कॉस लिख सकते हो। यहाँ आपका ये √2 आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी आपने बाहर ले लिया, 1/√2 log मोड √2 t आपने लिया है साइन को, √2 साइन -1/√2 साइन प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे आपका आंसर में सेकंड टर्म तो सेम आ गई, बस वो माइनस साइन वाला फर्क है वो देख लेते हैं। 1/√2 लॉग मोड √2 साइन -1/√2 साइन प्लस 1, और यहाँ पे आपको आया है साइन x -1 अपॉन साइन x प्लस 1। यहाँ पे 1 प्लस साइन x आ गया, नीचे कॉस इंटू कॉस, वो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं कॉस स्क्वायर थोड़ी होगा, वो तो कॉस ही होगा, 1 प्लस साइन बाई कॉस ओनली। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एक एक कॉस कैंसल, ज्यादा से ज्यादा वो कॉस अपॉन 1 माइनस साइन आएगा, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आएगा, एक तो कॉस रहेगा, बट फिर हम उसे अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्री। ये कॉस को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 प्लस साइन √1 प्लस साइन होल स्क्वायर, तो होल अंडर रूट है, वो हाफ पावर बन के आगे आ जाएगा, ये वाला हाफ हो जाएगा, तो लॉग मोड आपको मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये वाला 1 प्लस साइन कैंसल, आगे 1/2 है, 1/2 लॉग मोड 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, और यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। इज दिस क्लियर? आंसर में ये चेक कर लो, बीच में यहाँ पे माइनस साइन ही दिया है ना, जस्ट चेक दैट। नहीं सर, पहले माइनस प्लस दिया है, और बाद में प्लस दिया। नहीं सर, That is वो fine. लोगों ने होल टू द पावर -1 ले लिया है, जैसे मैंने किया था, तो वो -1 तो और यहाँ पे उनके प्लस। हाँ उनके अंदर क्या है, साइन एक्स -1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 है कि साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स -1 है? तो साइन एक्स +1 वाला है सर, यस, तो डिवाइड बाय। दोनों में से माइनस बाहर निकाला है तो बीच में प्लस है, लाइक दैट राइट? हाँ सर। तो रुको, यहाँ पे हमारी कोई गलती तो नहीं हुई, a1 b -2, ये 2 कैंसल, बस एक चीज की करेक्ट ये ही है। प्रॉब्लम है यहाँ पे माइनस की। सेकंड टर्म में देख लो, सेकंड टर्म में भी प्लस वाला ही है ना, पहले जो आंसर में दिया है। सर सेकंड टर्म में 1/4 वो तो कॉमन ले लिया है। हाँ नो, नॉट अबाउट 1/4, आई एम आस्किंग अबाउट दिस साइन। दोनों टर्म की हाँ सर, साइन क्या वो सेम दी गई है? होल टू द पावर -1 कर देंगे सही तो है माइनस सर बाहर। वो, हाँ सर वही वो है सर। -1 करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया दूसरे में, तो वही हाँ है। सर, वही है। मतलब दूसरे टर्म में प्लस वाला पहले दिया है न्यूमरेटर में और माइनस नीचे दिया है, लाइक दैट राइट? हाँ ओके, सर, बस इतना ही कि है कि अभी जो पहले हमको आंसर आया ना, वो मेरे को भी आया, और आंसर में जो दिया है उसमें जो लॉग के अंदर है उसका रेसिप्रोकल लिया और -1 को बाहर दे दिया, तो बस वही। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर है? ओके, इसमें आप दूसरी मेथड ये लिखने की जरूरत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली, ये तो बस मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस क्लास वाले से, तो वहां से आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो और वहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। हाँ सान्या, एक बार वापस, ब्रीफ तो ऑलरेडी मैंने कर दिया ना, ऑलरेडी एक बार ब्रीफ कर चुका हूँ ना, एक बार वापस करूँ?
इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन 4x हमें दिया गया है। डिनोमिनेटर में जो साइन 4x है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा cos x इंटू कॉस 2x। cos x इंटू कॉस 2x के लिए आप दो चीजें यहाँ पे सोच सकते हो कि अगर आप यहाँ पे जैसे प्रीवियस सेशन के एक क्वेश्चन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था, उस तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो। वो वाला पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप अप्लाई करके जा रहे हो तो वहां पे भी सेम मेथड फॉलो होगी। डिनोमिनेटर में एक तरफ आपका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा और एक तरफ वाले इंटीग्रेशन के लिए आपको डिनोमिनेटर में cos 2x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका डिफरेंशियल न्यूमिनेटर में आ गया होगा। तो वहां से सिंप्लीफाई करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका कि cos 2x को यहाँ पे मैं sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट sin का डिफरेंशियल cos ऊपर नहीं है, तो cos ऊपर लाने के लिए मैं cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। द मोमेंट मैं cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे को दो फायदे हो रहे हैं। एक तो न्यूमिनेटर में cos x आ गया, दूसरा फायदा डिनोमिनेटर में दूसरा जो cos x था वो cos स्क्वायर x हो गया, तो उसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x ले सकता हूँ। अब न्यूमिनेटर में मेरे पास साइन ही साइन है और डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन ही साइन है और न्यूमिनेटर में उसका डिफरेंशियल cos है। आई कैन टेक sin x इज इक्वल टू t, सो cos x dx विल बी dt। अब डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर। अभी हमने स्पेशल केस पढ़ा आपके फॉर्मूला बुक में कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक हो, कोई मिडल टर्म नहीं है और न्यूमिनेटर में आइदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है या टी स्क्वायर वाली टर्म है या दोनों है, तो हम वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस b अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1। कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमें फाइंड करना ऑलरेडी आता है, कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स को ही, तो a और b आपको मिल जाएंगे। द मोमेंट यू आर गेटिंग a एंड b, फिर तो बस आपका इंटीग्रेशन खत्म करना बाकी है, फॉर्मूला अप्लाई करना बाकी है। 1/2a log mod t minus 1/t plus 1, यहाँ पे भी 1/2a log mod t minus 1/t plus 1। फाइनली t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट। आपको 3-4 अलग अलग फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। ओके सर हाँ, मगर पीछे उन्होंने 1 माइनस साइन एक्स कैसे लिख दिया सर? लाइक Mode उन्होंने है ना? डिनोमिनेटर। दिस इज मोड। अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो फॉर्मूला अप्लाई की है वो 1 माइनस टी स्क्वायर वाली फॉर्मूला अप्लाई किया। हमने टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट किया। अब 1 माइनस टी स्क्वायर वाली फॉर्मूला में क्या आता है, लॉग मोड x प्लस 1 अपॉन लॉग मोड a माइनस एक्स, राइट? इंटीग्रल 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस हाँ एक्स। सर सेम ही आंसर आया है। ठीक है, चलो एनीथिंग एल्स? सर ये तो लिखना इसे आप नोट डाउन कर दो। हाँ, मैं ये वाला हटा देता हूँ पहले, ये जो आपको बीच में ये सर वो फॉर्मूला बुक में स्पेशल केस वाला दिखा दीजिए। हाँ, so let us see your last question of level 3. Evaluate the following integral I is equal to integral log e base ex log e base e square x log e base ex cube upon x dx। सर अब सबको एक चीज वो सर यहाँ base पे fill सबको करने के लिए- रेसिप्रोकल करके लिख देने से ई पूरा बेस में आ जाएगा सारे, यस तो ऊपर उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। एग्री। तो जैसा अभिराम और आर्यन ने ऑब्जर्व किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई आपका सभी जगह पे इनपुट दिया गया है, राइट? और बेस सभी जगह अलग अलग है, ई एक्स ई स्क्वायर एक्स ई एक्स क्यूब, राइट? यहाँ पे ई स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे ई एक्स क्यूब है। इधर ध्यान देना, यहाँ पे ये एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जानबूझ के एक ई स्क्वायर एक्स दिया है तो अब हमारा दिमाग क्या सोचता है, नेक्स्ट वाला ई क्यूब एक्स होगा, हाँ या ना? या अगर एक ई क्यूब एक्स दिया है तो उसके बाद वाला ई स्क्वायर एक्स होगा डायरेक्टली। या अगर राइट हैंड साइड से आप देख रहे हो, सर यही है my सर, God। मुझे तो पीछे वाला आंसर देख के यही लग रहा है कि उन्होंने मेंट किया था ई क्यूब एक्स देने के लिए, मगर दिया है ई एक्स क्यूब। हाँ अच्छा सर वो EX क्यूब हाँ करके सर, पीछे निकाला तो देखने वो से अलग सर आया। वैसे लग रहा है देखने के लिए। अच्छा सर एक बार इसी से सॉल्व करके देख लेंगे सर, अगर मेथड हाँ करेक्ट है तो डेफिनेटली। हो हाँ, जाएगा। अब देखो यहाँ पे, या फिर कोई पीछे से देखता है तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ई एक्स क्यूब तो वो ई एक्स स्क्वायर ले लेगा, हाँ या ना? राइट। बट यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि उन्होंने ई स्क्वायर एक्स और ई एक्स क्यूब दिया है, वो करते हैं, फिर जो पीछे का आंसर अलग आ रहा है वो देखते हैं। तो मेन हम बेस सेम रखते हैं, तो यहाँ पे हमें बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो लॉग के प्रॉपर्टी आपको याद है कि लॉग ए बेस बी यू
उसे अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो वो लॉग बी बेस ए हो जाता है, एम आई करेक्ट, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। सेम यहाँ पे तो जो आपको दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रल, डिनोमिनेटर में पहले जो x है वो एज इट इज, बाकी सारी चीजों को अगर रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ तो ये log ex बेस e हो जाएगा, यहाँ पे log e स्क्वायर एक्स बेस e हो जाएगा, और यहाँ पे log e x क्यूब बेस e हो जाएगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। आया ना? यस सर। हाँ, अब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल लॉग के अंदर अगर आपके पास प्रोडक्ट है एम आई ओपो, मल्टीप्लीकेशन इनसाइड प्लस आउटसाइड, है तो ये आपका हो जाएगा एक तो log e प्लस एक्स, सबका बेस e है तो वो अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, log e स्क्वायर प्लस एक्स। सर log e plus log log e, x। हाँ एग्री, माय मिस्टेक log e प्लस log x, log e स्क्वायर प्लस log x एंड log e प्लस log x क्यूब। सर 3 log x लिख दीजिएगा सर, और दूसरे को हाँ। e log। हाँ, तो अब ये वाला आपका हो जाएगा log e इज नथिंग बट 1 प्लस log x, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 2 प्लस log x, और log e आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 log x, 1 अपॉन एक्स डी एक्स एज इट इज। तो अब हमें पता ही है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है, हाँ या ना? ओके आर्यन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, जो dx के बगल में है, डेफिनेटली वी कैन टेक log x इक्वल टू t ओवर हियर। log x अगर मैं t ले रहा हूं तो 1 अपॉन एक्स dx वो आपका हो जाएगा dt, I will be equal to integral 1 upon x dx dt upon 1 plus t, 2 plus t, 1 plus 3t। Are you getting my point everyone? अब डिनोमिनेटर में तीनों लीनियर हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी। कैन आई यूज हियर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली, राइट एवरीवन? सो हियर 1 upon 1 plus t into 2 plus t into 1 plus 3t, we can write this हाँ सर। as a upon t plus 1, b upon t plus 2, c upon 3t plus 1, राइट? क्योंकि प्लस है, कम्यूटेटिव है, 1 plus 3t लिखो, 1 plus t लिखो, 2 plus t लिखो, all things are same। 1 will be equal to a into t plus 2 3t plus 1, b into t plus 1 3t plus 1। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हो तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेथड 2 आप फॉलो करो, राइट? क्योंकि जब मैं t की वैल्यू -2 रखूंगा, समझना, तो ये a वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ b बचेगा। सो 1 विल बी इक्वल टू b, -2 प्लस 1 -1, -6 प्लस 1 -5, तो b आपको मिलेगा 1/5। t की वैल्यू जब मैं -1 रखूंगा तो b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ? बारी बारी करके एक एक को 0 ले रहा हूँ, t plus 1, t plus 2, 3t plus 1। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे LHS में 1, RHS में आपके पास रहेगा 2 - 1 1 ओनली, और ये 1 - 3 विच विल बी -2, तो a आपको मिल जाएगा -1/2। लास्ट 3t plus 1 को 0 ले रहे हो तो t विल बी -1/3, t को जैसे आप -1/3 रख रहे हो 1 विल बी इक्वल टू a, -1/3 पे ये 3t plus 1 वाले दोनों 0 हो जाएंगे, c वाला सिर्फ बचेगा आपके पास, c 1 - 1/3 and 2 - 1/3 implies 1 will be equal to c। हाँ, this is 2/3, 5/3, so c will be equal to 9/10। Now the moment you are having a, b and c, अब तो आपका इंटीग्रेशन पूरा आसान है। और i इज इक्वल टू, जब आप a रखोगे ये वाला, सर ये पूरा सेम ही आया है सर, वो लास्ट में वो आंसर प्रॉब्ली रॉन्ग दिया है। हाँ तो उन्होंने आंसर उसी वजह से e क्यूब की वजह से प्रॉब्लम मैं होगी। चेक किया, वो हाँ, e e क्यूब क्यूब डाल x के e क्यूब से आया आंसर। हाँ
तो उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने ई क्यूब एक्स लेके सॉल्व कर दिया होगा लाइक सर दैट। अगर सर, वही किसी का किया है, वही इक्वेशन किया है। देके सॉल्व कर हाँ। देने से करेक्ट आ जाएगा, हाँ क्वेश्चन देख के सॉल्व करने से यहाँ पे आंसर रॉन्ग आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हाँ रॉन्ग। हाँ, वेदर उन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग दिया या क्वेश्चन सही देके खुद रॉन्ग सॉल्व किया है लाइक दैट। चलो तो ए हमारे पास है -12, बी हमारे पास है 1/5, सी है 9/10। और हम एक चीज फॉलो करते हैं ऑलवेज कि टी का अगर कोई कोएफिशिएंट है तो हम कॉमन निकाल देंगे, तो ये t + 1/3 हो जाएगा। -12 1/t+1 का इंटीग्रेशन log mod t+1 प्लस 1/5 log mod t+2 प्लस 3/10 log mod t + तो 1/3। 3t+1 ही रहेगा ना, कौन सा वाला? वो log 3t+1 ही रहेगा ना। वहां पर नहीं, ऑलरेडी हाँ। हम 3 भेज दिए बाहर, तो यहाँ पर अंदर 3t+1 ही रहेगा ना। हाँ सर। नहीं, एक मिनट, ये 3 अगर मैं सर कॉमन निकाला हूं तो हमने t यहाँ + पर 1/3। जो 3t+1 ऊपर दिया है, c/3t+1, उससे 3 ऑलरेडी बाहर एक बार भेज दिया है, तो अंदर फिर से कैसे आया t+1/3? सर यहाँ पे सी का वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा उतना ही, जो कांस्टेंट है एक मिनट, सी का वैल्यू तो वो चेंज हो गया है 9/10 और ये हाँ सर 3, आर्यन भी सही 9/3 बोल तो वो रहे 3 हैं, हो आपने गया। भी सही किया है सर। हाँ, अब आर्यन आप क्या बोल रहे हो वो मुझे पता नहीं चल रहा है, व्हाट यू आर टेलिंग सर वहाँ पे एग्जैक्टली। 3 कॉमन जैसे ले लेने से 3t+1/3 आ जाएगा, तो log 3 हाँ लेने हाँ, से वो कांस्टेंट वाला चेंज हो जाएगा उतना ही। एग्री, दैट्स इट, दोनों वो तो हर सेम। बार हम कर ही रहे हैं। हाँ, सो अच्छा, हाँ कांस्टेंट है, हाँ। टी की वैल्यू है आपके पास log x, log mod log x +1 प्लस 1/5 log mod log x +2 प्लस 3/10 log mod। अब यहाँ पे आप सेम चीज जो हम करते जा रहे हैं, 3t+1 एलसीएम ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, वो log 3 हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 log x +1 प्लस c। सी को भी log c आपको लिखना है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया था आप वो भी ट्राई कर सकते हो। 1 को log e लिखोगे तो ये वाला हो जाएगा आपका log e इंटू एक्स बेस e, राइट। 1/5 log, ये आपका e² हो जाएगा, तो log e² x लिख सकते हो या xe² प्लस 3/10, ये आपका log x³ हो जाएगा, वो log e हो जाएगा, तो log x³ या e(x³ आप लिख सकते हो। प्लस फिर इसको c रख रहे हो तो c, log c रख रहे हो तो log c। ठीक है, हाँ सर, यही आया। हाँ। अब उन्होंने जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है लाइक दैट, उन्होंने ऐसे सेपरेट रख के दिया है तो सेपरेट, कंबाइन करके दिया है तो कंबाइन, राइट। मैं तो कंबाइन वो किया तो उनका सेपरेट करके प्रॉब्लम ही अब छोड़ दिया था, यहीं पे होगा। हाँ, तो सर फिर वो पीछे लोग देखा आंसर यही अलग दिया इसी ना। में चेंज किए हैं हम्म, स्टार्टिंग से। सर आप जैसे ही बोले वो ई क्यूब भी हो सकता है, तो मैं चेक किया, तो वो हाँ, किया तो फाइनल आंसर मैच किया। e³ में है, हाँ सर ठीक थोड़ा है। पैटर्न देख के भी पता चल रहा है, वो आंसर जो हाँ, पीछे दिया है और यहाँ पे ई क्यूब लेने से करने से क्या आ सकता है वैसे ठीक। क्योंकि e³ लेने से फायदा क्या हो जाएगा कि अगर वो e³ x होगा तो ये वाला इक्वेशन बस आपका 3+t बन जाएगा। 3+t बन जाएगा तो कोएफिशिएंट में आपके रेसिप्रोकल वाली चीजें कम हो जाएंगी, राइट, वो तो हाँ ऐसे हो सर। जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर दो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली।